हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आज आपको सूट कटिंग करने बताएंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, बहुत ही सरल तरीका होगा। ये आपका कपड़ा है, तो कपड़े को आप जो इस तरीके से फोल्ड करते हैं, कपड़े को फोल्ड करने के बाद तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो मार्क लगाई जाती है वो मार्क किस लिए लगाई जाती है। तो आपका जो बंद भाग होता है कपड़े का, सेम उसी डायरेक्शन में हमने पेपर को फोल्ड किया है। तो सबसे पहला मार्क जो लगाया जाता है वो होता है दामन का, जो सबसे नीचे का दामन होता है। दूसरा मार्क आप लंबाई का लगाएंगे, जो आपकी सूट की लंबाई होती है। तो हमने एक मार्क लगाया सूट की लंबाई का, और ये दूसरा मार्क जो लगता है ये लगता है अरमोल का, और चेस्ट यहीं से नापा जाता है, और ये होता है कमर। तो कमर आपकी ये होती है, और ये हिप का मार्क लगता है। अभी आपको इससे पता चलेगा ये चेस्ट, कमर और ये हिप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से क्रॉस लाइन लगाई जाती है। ये अरमोल की राउंडिंग देंगे हम। तो ये होगी आपकी चेस्ट का मार्क हो गया, और ये चेस्ट से कमर की तरफ लाएंगे और कमर से हिप पे, और ये सीधा ना निशान लग जाएगा आपका चौक का। और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी जाती है ऐसे करके, ताकि अगर हम कपड़े पे काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ का मार्क लग रहा है। देखिए ये इस तरीके से सूट का मार्क लगाया जाता है, और अभी आपको इसको सीधा करके बता रहे हैं। देखिए ये सभी मार्कों को हमने सीधा कर दिया है। ये आपका शोल्डर और ये आर्मोल्स ऐसे का है, ये कमर की साइड, और ये हिप पे आएगा, और ये नीचे पूरा आपके दामन तक पहुंच जाता है। और सेम इसी तरीके से दोनों साइड में 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखी जाएगी। तो आप चलते हैं आपको कपड़े की तरफ लेके। तो ये आपका कपड़ा फोल्ड किया हुआ रखा है, ये 2 मीटर कपड़ा है, और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे सूट काटा जाता है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें नीचे की तरफ बॉर्डर है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे कपड़े को खोलेंगे। देखिए हमने इसे खोल लिया है, और ये बॉर्डर है तो इसे नीचे बॉटम में रखना होगा, तो इसलिए हम इसे आड़े तरफ से काटेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपको आपके सूट का जो घेर होगा 22 इंच, 23 इंच, इस तरीके से। तो हमारे सूट का घेर है 22 इंच, तो उसका 11 इंच आधा होगा। तो 22 इंच का देखिए हम आधा करेंगे तो ये 11 इंच आएगा। ये 11 इंच आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को 11 इंच में 1.5 इंच फोल्ड करने के बाद, 11 इंच में 1.5 इंच जब आप एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो वो हो जाएगा आपका 12.5 इंच। तो देखिए ये 12.5 इंच का हमने फोल्ड इस तरीके से फोल्ड किया कपड़े को। ये पूरा ऊपर तक हमने 12 इंच फोल्ड किया है। तो जैसा कि हमने आपको पेपर में बताया था, सबसे पहले आपका निशान लगता है नीचे का बॉटम का। तो अगर आपको तुरपाई लगानी है तो आप इसे 2 इंच रख सकते हैं, और अगर सिलाई वाला बनाना है तो आप इसे 1.5 इंच। और फिर आपको जो आपके सूट की लंबाई है उस लंबाई पे आपको एक मार्क लगाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हमने सबसे पहले एक लंबाई का मार्क लगाया है।
और जो दूसरा मार्क लगेगा वो आपका लगेगा आर्मोल का। तो सबसे पहले आप लंबाई का मार्क लगाएं। दूसरा निशान आपका 6.5 इंच पे लगेगा, वो भी आर्मोल का। जहां से आप आर्मोल को कट करेंगे यहीं से आपको चेस्ट भी नापना होगा। और तीसरा मार्क लगेगा आपका कमर का, ये 14 इंच पे लगता है। और जिसकी हाइट कम होती है वो 13 पे लगा सकता है। फिर 20 इंच पे आपका हिप का लगेगा। ये तीनों निशान लग गए आपके, और ये आपका बॉटम हो गया। और दोबारा रिपीट कर दे, देखिए ये शोल्डर का निशान होता है, ये चेस्ट, और ये कमर, और ये हिप। और आपका ये निशान हो गया नीचे बॉटम का। और वीडियो जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हर चीज आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपका जो शोल्डर्स है वो 13 इंच था, तो जिसका हाफ इंच बनेगा आपका 6.5। और चेस्ट आपका था 19.5 इंच, ये केवल फ्रंट की नाप है। तो 19.5 का जब आप आधा करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। तो ये चेस्ट का निशान जो हम लगा रहे हैं 9.25 इंच पे। अब कमर का निशान लगा दिया हमने 18 इंच। और फिर हिप का निशान लगाएंगे हम 20 इंच पे। और सेम उसी तरीके से घेर भी हमें 20 इंच रखना है। आप अपने सूट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हिप से आपका घेर, ये ध्यान रखिएगा कि घेर आपका कम ना होने पाए, भले ही आधा इंच ज़्यादा हो जाए। और ये 2 इंच एक सीधा निशान लगेगा डाउन करके, ये आपका कमर से हिप पे आएगा। और ये चेस्ट से आपको कमर पे ले जाके मिलाना होगा। देखिए इस तरीके से तो आपका शेप बहुत अच्छा आ जाएगा। और जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था वहां से आप सीधा मार्क लगाएंगे। और फिर आर्मोल की राउंडिंग्स देंगे इस तरीके से। और आर्मोल्स आप काउंट कर लेंगे एक बार तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आर्मोल्स आपका 9 इंच आया है। और जो हमने चेस्ट का मार्क लगाया, यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी होगी। ये अगर पहले ही आपने घेर में 1.5 इंच प्लस कर लिया है तो वो आपको 1.5 इंच बढ़ाना नहीं होगा। देखिए ये साइड की एक्स्ट्रा मार्जिन होती, क्योंकि अगर आप मार्क नहीं लगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आप उसी मार्क के बराबर से कट कर दें। अगर ये आप मार्क लगा लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हमें वहां से काटना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट को कट कर रहे हैं, ये सूट का फ्रंट है। देखिए ये हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कट कर रहे हैं। यही आपका जो चौक बनाते हैं उसमें भी फोल्डिंग के लिए कपड़ा इसी में यूज होगा। और ये आपका फ्रंट कट के तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से बैक भी काटा जाता है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस करना होगा, क्योंकि ये आगे की तरफ जो फ्रंट कटता है वो कम होता है और जो बैक कटती है वो ज़्यादा होती है। तो ये 11 इंच हमने पहले ही आपको बताया था। सेम उसी तरीके से फिर हमें कपड़े को फोल्ड करना होगा 11 इंच। देखिए ये हमने 11 इंच फोल्ड किया है। इसी तरीके से आप भी 11 इंच फोल्ड करिएगा। वो आप अपने घेर के हिसाब से भी फोल्ड कर सकते हैं।
ये देखिए हमने इसे 11 इंच फोल्ड कर लिया है। और आप इसी तरीके से अपने सूट भी कट कर सकते हैं। और देखिए उसी तरीके से हमने फिर फ्रंट को भी रखा है और ये दोनों बराबर ही कटती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये करना पड़ता है। बैक जो होता है आपका वो थोड़ा सा बढ़ा के काटा जाता है केवल आर्महोल्स में, बाकी तो सब सेम ही कटता है। देखिए ये जो हमने फ्रंट का आर्महोल था वहां से आपको 1 इंच बढ़ा के इस तरीके से एक मार्क लगाना होगा, फिर एक सीधा मार्क लगाइएगा और फिर इसे आर्महोल में लाके इस तरीके से राउंड कर दीजिएगा। केवल इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी बैक और फ्रंट आपका सेम ही कटता है। देखिए जैसा हमने इसे कट किया है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। ये छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि सूट को बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। और ये आपका बैक और फ्रंट कट के तैयार हो चुका है। और हमने जो आर्महोल्स नापा था वो आपका आ रहा था 8.25 इंच। उसे आप काउंट कर लेंगे तो आस्तीन को कट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो अब बारी आती है आस्तीन कट करने की। तो जैसा कि हमने देखा था 20 इंच हमारी आस्तीन है। और ये आस्तीनें जो कट करेंगे ये अम्ब्रेला स्लिप्स हैं। तो आपको दिखाएंगे कि ये अम्ब्रेला स्लिप्स कैसे कट की जाती हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसका जो सूट का जो बचा हुआ कपड़ा है और अगर ये डिज़ाइन आपको बनाना सीखना है तो आप कमेंट्स करिएगा, इसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे बाद में। तो ये कपड़ा है आपका, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमने डबल कपड़ा रख दिया है और इसे 20 से इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। ये इसी डायरेक्शन में आपको फोल्ड करना होगा। ये देखिए हमने इसे डबल फोल्ड किया है। तो सबसे पहले ये आस्तीन का जो नीचे का बॉटम होगा उसका निशान लगाया। फिर जो स्लिप्स की लंबाई होगी आपकी 20 इंच, उसके बराबर एक मार्क लगाएंगे। ये नीचे का जो बॉटम होगा वो छोड़कर आप 20 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर इसे 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। ये स्लिप्स ऐसे ही कट की जाती हैं, 3 इंच नीचे की तरफ राउंड किया जाता है, इसीलिए आपको नीचे डाउन करना होगा। आप सीधे मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने आर्महोल्स काटा था 6.5 इंच से। ये देखिए 6.5 इंच से आपने पहले आर्महोल काटा था जब सूट में आपने पहला निशान लगाया था। इसे 1 इंच बढ़ाएंगे हम 7.5 इंच से, एक निशान लगा के। ये 6 इंच 6.5 इंच था आपका और ये 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। और इससे बाद में हम काउंट करके दिखाएंगे कि आपका 8.25 इंच ही आर्महोल्स आएगा पूरा। और ये अम्ब्रेला स्लिप्स कट कर रहे हैं तो इसे पहले आप नीचे की तरफ इस तरीके से राउंड करिएगा गोल शेप देते हुए। फिर आपको 9 इंच पे एक मार्क लगाना होगा। यहां पे आपकी ट्यूनी आएगी। इस मार्क को आप स्ट्रेट करेंगे और आपकी जितनी
कोई नहीं होगी, आप उसकी नाप लेकर 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे और इसे इस तरीके से बाहर की तरफ सेव कर देंगे इसका। देखिए ये राउंड शेप आ गया इसका। और हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। और जिस तरह से आप सूट में फ्रंट को कम कट करते हैं, उसी तरीके से स्लिप्स में भी आपको आगे की तरफ 1/2 इंच कम करके कट करना होगा। देखिए इस तरीके से आप 1/2 इंच कम करेंगे फ्रंट, और बैक आपका ज़्यादा रहता है। और अगर आपको सूट बनाने की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा। अगर जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा तो सूट कैसे बनाया जाता है उसकी भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।